प्रेशर पॉलिटिक्स होती है जीवन में, डेफिनेटली। देखिए, माँ को लेके गए या किसी को लेके गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो शेर था वो शेर ही था, उसको क्या ही डर है प्रेशर से। लेकिन जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरा बहुत प्रिय भाई है, जानते हैं आप, भाई के लिए हम बुरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन दोनों अलग है। ये राजनीतिक रिलेशन है, यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे निजी रिश्ता जो हमारा है वो रहेगा ही रहेगा। मैं आपकी बहन हूँ तो रहूंगी ही रहूंगी। लेकिन जहाँ पे विचारधारा की बात होगी, जब आप एक तरफ ये बोल रहे थे कि नहीं हम बिहार का विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे तो कहाँ गया विकास? अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हार जाते तो हार जाते, अपनी पहचान तो बनाते। इतने लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ कर दिए एक पल में, ये इससे मन दुखी है। और सिर्फ मेरा ही दुखी नहीं है, तमाम लोगों का मन दुख है जो उनके साथ है। आप तो क्या ही बोलेगा लोग, अच्छा जनता क्या बोलेगी बताइए? यही ना बोलेगी, दूसरा क्या बोलेगा? आप सोशल मीडिया का जमाना है, फूक फूक के इंसान को चलना पड़ता है। आप अपने कैरियर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर लिए? आप ठीक है, सनातनी है, हम भी सनातनी है, हम भी भाजपा ही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। विचारधारा भी आप भाजपा का लेके चलिए, वो भी सही था। लेकिन जब आप एक बार स्टैंड ले लिए, पवन ने स्टैंड लिया ना, पप्पू यादव ने स्टैंड लिया ना, पप्पू यादव जरा सा इधर से उधर किए, तो यही मनीष कश्यप थे जो बैठ के पप्पू यादव को रेल रहे थे। हाँ, और आज जो है आप वही काम कर दिए। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आप नहीं रेलाइएगा? आप फिर रेलाइएगा। आपके लिए जब खड़ा होना था, स्टैंड लेना था, हमेशा व्यक्ति को निष्पक्ष बात करनी चाहिए। जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। यही वीना मानवी दीदी आपके लिए खड़ी रही, क्योंकि उस वक्त आप सही नजर आ रहे थे। यही वीना मानवी दीदी अभी नहीं दुख अपना व्यक्त कर रही है, क्योंकि अभी मुझे गलत लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनता जो आपके पीछे पैसे लगा रही थी, जनता जो आपके पीछे धूप पे चल रही थी, जनता जो दूध से आपको नहला रही थी, जनता जो जीप पे खड़े खड़े होके मनीष भैया जिंदाबाद कर रही थी, सभी जनता के भावनाओं से खेल दिया 1 मिनट में। मतलब ले दे के आप तो फिर वही नेता ही बन गए ना, वही ना नेता ही ना बन गए, फिर आप सामाजिक कहाँ रहे? देखिए, अब ये झगड़ा जो है ना, निजी झगड़ा हो रहा है। मनीष कश्यप जो है वो सामाजिक नहीं, निजी तौर पे सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार को टारगेट कर रहे हैं। अभी भी जेल से नहीं, वो सॉरी जेल से बोल रहे हैं, शपथ लेके निकले हैं वहां से भाजपा ज्वाइन करके, तो वो ये बोल रहे हैं कि लालू परिवार बिहार को बर्बाद कर रहा है। अरे तुम्हारे भाजपा वाले लोग कितना बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, ये बताओ। क्या व्यक्ति विशेष ना काम करता है? बहुत सारे लोग भाजपा के ऐसे हैं जो पूरे साल क्या 5 साल नजर नहीं आते हैं अपने क्षेत्र में, और उसके बाद अचानक से जो है आप नजर आते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो सबका तो वही हाल है। आरजेडी बोलो, बीजेपी बोलो, 2-4 को छोड़ के कोई नजर आते हैं बिहार में? बिहार में कोई नजर ही नहीं आता है जीतने के बाद। तो फिर बिहार तो भगवान भरोसे चल ही रहा है। हिंदू होटल बनाइए, काम करते रहिए। अभी मोदी के साथ है, ऐसा नहीं है। देश को मोदी की जरूरत है, देश में मोदी चाहिए। इंडिया के लिए मोदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जरूरत है मोदी की, ये मोदी जी की। ऐसा नहीं है कि हम मोदी के साथ नहीं, लेकिन आप ये बोलिए ना कि अगर आपको बुलाया गया, आप एक जनता से पूछना भी उचित नहीं समझे कि भाई मेरे पास ऐसा प्रेशर आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? बस इतना एक वीडियो छोड़ देते तो सब हो जाता। तो सब जनता को लगता है अच्छा हमसे पूछ के कर रहे हैं, हमसे पूछ के कर रहे हैं, उठे पुठे चल दिए। मतलब ऐसे खेल है क्या? किसी के भावनाओं के साथ खेलिए। एक बार एक वीडियो, इतना तो पल पल का वीडियो आप डालते थे, एक वीडियो ये भी डाल देते। गलत है, ये गलत है और गलत है। इसका भुगतान बहुत बुरी तरह मनीष को भुगतना पड़ेगा। और भाजपा ने यहाँ बढ़िया खेल खेला मनीष के साथ, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, ये पिछलग्गू बन के झंडा ढोएंगे भाजपा का, इससे ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे। हाँ बताइए, वो सम्राट जो है वो इनके लिए जेल चला गया, पिटा गया, कूटा गया। कम से कम दोस्तों से एक राय लेनी चाहिए। आज महिला विकास मंच इतना बड़ा संगठन है, मैं सर्वे सर्वा हूँ महिला विकास मंच की। मैं चाहूँ तो आज कुछ भी कर सकती हूँ महिला विकास मंच, तो क्या मैं उठू पुठू कर दूं? ऐसे तो नहीं होता है ना। पूछना पड़ेगा ना भाई, टीम मेंबर से मेरे इतने सारे सदस्य हैं, मेरे सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं एक काम बिना पूछे नहीं करती अपनी टीम मेंबर से, एक काम नहीं करती हूँ, और जो भी करती हूँ वो बता देती हूँ कि ये होने जा रहा है भाई। तो आप सुने, मनीष कश्यप भाई सिर्फ एक बात के लिए कटघरे में खड़ा हो रहे हैं। इनको कम से कम जो निजी समर्थक था, जो एक साथ बैठते उठते थे, उनसे कम से कम एक बार राय ले लेते। एक बार राय ले लेते तो एक कटघरा में नहीं इनको खड़ा होना पड़ता। क्यों नहीं जवाब दे रहे? जवाब देना चाहिए ना मनीष कश्यप भाई को। लेकिन यहाँ पे बीना देवी जी
एक चीज गलत बोले यहाँ पे कि जो हारते या जीतते की जो बात बोले हैं यहाँ पे गलत बोले हैं, क्योंकि मनीष कश्यप भाई अगर हार जाते, हारने की तो कोई चांस नहीं थी, यहाँ पे कोई चांस नहीं था कि जो मनीष कश्यप भाई को बेतिया जिला से कोई हरा सकता था, ये चांस नहीं था। लेकिन जहां तक कि हारने की बात है तो आज भी देखिए कि आरजेडी इन पे बगुला के तरह टकटका लगा करके देख रहा है, फोन पे फोन इनको पर धमकी दिया जा रहा था। तो इस चीज करके लेकर के ज्यादा मनीष कश्यप भाई परेशान थे, ये हकीकत बात है। और यह भी हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी में ऐसू इनको जाना था, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ा पार्टी है और बीजेपी सबको समान करती है। बीजेपी हमेशा देश के बारे में सोच रही है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के हो सरकार हो या फिर नरेंद्र मोदी जी को सरकार हो, ये हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में बोलते हैं। अब बोले पवन सिंह के बारे में और पप्पू यादव जी, गुंजन सिंह, तो इन लोग का कोई अलग मैटर हो गया। इन लोग पे कोई उतना दबाव नहीं, किसी पार्टी से उतना दुश्मनी नहीं जितना मनीष कश्यप के साथ और तेजस्वी यादव जी के साथ जितना व्यक्तिगत दुश्मनी यहाँ पे, समझिए कि व्यक्तिगत दुश्मनी यहाँ पे चालू हो चुका है। और हम मनीष कश्यप भाई को यही कहेंगे कि आप जो बार बार टारगेट कर रहे हैं आरजेडी पे, ये गलत है। आप इस बात को बंद कीजिए, आप उनको सम्मान करिए और सम्मान करते रहिए। आपको याद होगा कि जब योगी जी यूपी में सांसद थे तब उनको मुलायम यादव जी उनको पर केस लगाए थे और पुलिस ने उनको बहुत मारा था और वो योगी जी संसद में जाकर के रोए थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं ली। तो मनीष कश्यप भाई उस हिसाब से आप सोचिए, व्यक्तिगत दुश्मनी मत निकालिए। अगर व्यक्तिगत दुश्मनी निकालिएगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम आज भी कहते हैं तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी के विरोध में हम भी खड़ा हैं, ऐसा नहीं, हम भी कभी कभी जाते उन पे दबाव बोल देते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं गारंटी के साथ कि किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी में कोई हाथ लगा दे। हम कहते हैं पूरे भारत में लालू यादव जी को कोई छू नहीं सकता है। पॉलिटिक्स के कारण, राजनीतिक के कारण भला उनको पर कोई दबाव दे सकता है, लेकिन सच रियली में उनको कोई चाहे तो कोई किसी के औकात नहीं जो उनपे ऐसा घटना कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत दुश्मनी मत निकालिए, राजनीतिक वाले निकालिए। अगर आप उनको हराना है, आरजेडी को अगर हराना है, तो तेजस्वी यादव जी से बेहतर भाषण दीजिए, बेहतर काम करिए। जरूरी नहीं है कि लाठी के मार लाठी से दिया जाता है जवाब, आप कलम से भी जवाब दे सकते हैं। उनसे बेहतर काम कीजिए, बेहतर भाषण दीजिए और आपके सामने आए तो उनसे गले मिलिए और कहिए कि अगर आप हमें जेल में नहीं डालते तो मुझे अपने शक्ति के बारे में मालूम नहीं होता, मुझे अपने शक्ति के बारे में मालूम नहीं होता। तो इस चीज को समझिए, व्यक्तिगत दुश्मनी मत निकालिए। आप जैसे बीना देवी जी को सारण से लड़ने के लिए बोल रहे थे रोहिणी आचार्य जी के खिलाफ, अगर ये लड़ जाते तो क्या होता इनका, आप तो साइड ले लिए। तो इस चीज को कम से कम ध्यान दीजिए। जिस तरह से आप पप्पू यादव जी को टारगेट कर रहे थे कि अपने कार्यकर्ता से नहीं पूछे, आप कितने कार्यकर्ता से पूछे, कितने लोगों से पूछे। नागेश सम्राट जी आपके चलते मार खाया, अनिकेत रंजन भाई आपके बूथ का मजबूत करने का तैयारी कर रहे थे और आप यहाँ चुपचाप बंद कमरे में आकर के आप इस तरह से काम किए। कितने लोगों को दुख पहुंचा होगा। कम से कम एक वीडियो बना देते, एक वीडियो, और नहीं तो वीडियो नहीं बनाते तो जो आपको निजी समर्थक थे, आसपास जो रहते थे, हमेशा साथ रहते थे, उनको एक खबर कम से कम करना चाहिए था आपको। तो दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव तो आते रहता है और आपको क्या रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो के शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।